हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं जब से आपका ऑफिशियल आंसर की आया है आपका सीटेट जुलाई 2024 का। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़ी टीचर्स भी उसमें शामिल हैं। आप लोगों को बार बार साथियों गुमराह कर रहे हैं, उल्टा सीधा प्रश्नों को बता रहे हैं कि इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। 10 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे, 10 से 12 प्रश्न आपके गलत हैं। बहुत सारे ऐसे आपके जो है यूट्यूबर हैं जो उल्टा सीधा सब कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप भ्रमित हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1-2 नंबर से रुक रहे हैं, वो भी निराश हैं। और जो साथियों 10 से 12 नंबर जिनका कम है, 5 नंबर कम है, वो भी साथियों एक आशा में बैठ गए हैं कि हो सकता है निकल जाए, फिर भ्रमित है कि ना निकले। दिसंबर की तैयारी करें या ना करें, ठीक है। तो या TRE 4 की तैयारी करें या ना करें, बिहार के शिक्षक भर्ती की या अन्य राज्यों की भर्तियों की। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए अगर यह साथियों आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 100% साथियों आप जो है श्योर हो जाएंगे कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, कितने नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि हम इसमें आपके प्राइमरी और जूनियर पेपर 1 और 2 पर चर्चा करेंगे साथियों। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद की यह वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कम से कम उन्हीं लोगों को संतुष्टि मिल जाए, उनको सही और सटीक जानकारी हो जाए, ठीक है। तो साथियों इसमें हम जानेंगे कि कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए या कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया है हमने, ठीक है। और साथियों कौन कौन से प्रश्न हैं, कुछ आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा प्राइमरी में और जूनियर में, ठीक है। कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्शन करना है आपको कि नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पर आपसे जो है मैं चर्चा करूंगा। तो एकदम सटीक और सही वीडियो आपको मिलने वाली है। तो साथियों देखिए, पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन करें या ना करें। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर करे या ना करे, मैं साथियों इलाहाबाद प्रयागराज में तैयारी कर रहा हूं और क्लासेज भी लेता हूं। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दूं कि मैंने साथियों खुद जो है आपके जो है ऑब्जेक्शन कर दिए हैं। ऑब्जेक्शन साथियों सीटेट की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन साथियों मैंने कर दिया है आपका पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्शन करे, ठीक है, या आप करें या हम करें, अगर एक भी नंबर अगर किसी भी छात्र का बढ़ता है तो ये केवल एक ही का नहीं बढ़ेगा, जितने भी छात्र एग्जाम दिए हैं सभी का नंबर बढ़ेगा, सभी का नंबर बढ़ेगा। तो सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन कर दिया गया है साथियों, एकदम श्योर हो जाइए, 100% हमने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है। अब साथियों देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। मैं साथियों आपके कितने नंबर बढ़ेंगे इस पर चर्चा करेंगे, देखिए। और कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हमने किया है, कुछ उदाहरण भी आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है। कितने नंबर बढ़ेंगे देखिए, हमने साथियों प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में आपके साथियों ऑब्जेक्शन किया है 7 प्रश्नों पर, जिनमें से कुछ प्रश्न हमने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं आपके, उनको जो है अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और यहाँ पर जूनियर में हमने 4 प्रश्न ऑब्जेक्शन किए हैं। जो भी यूट्यूबर या जो भी टीचर कह रहे हैं कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे या 10 से 12 प्रश्न आपके गलत हैं, तो सीटेट के इतिहास में आज तक कभी भी साथियों 10 से 12 नंबर नहीं बढ़े हैं। कम आपके साथियों 3 से 4 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपके बढ़ सकते हैं, या तो साथियों 2 से 3 नंबर तो जरूर बढ़ेंगे आपके, इतना मैं आपका श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। कॉमन नंबर आपके 2 से 3 जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। अगर आप साथियों 88 नंबर पर हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप साथियों 90 पहुंच सकते हैं। और अगर साथियों आप OBC की हैं तो 79 नंबर है, या 78 नंबर है तो आप 82 पहुंच सकते हैं। लेकिन आपका अदर स्टेट के लिए आपको कम से कम 90 नंबर होना जरूरी है। उसी हिसाब से आप रणनीति बनाइए। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगा या 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा साथियों। क्योंकि साथियों जो आंसर की दिया है CBSE ने, वो साथियों एकदम अच्छा दिया है, सही दिया है। केवल 3 से 4 नंबर की गुंजाइश यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी में 7 पर हमने ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन उम्मीद है कि
2 से 3 नंबर या 3 से 4 नंबर ही आपके बढ़ सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी में, और 2 से 3 नंबर आपके, मैं जो है दावा करूंगा कि जूनियर में इतने ही नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का कोई दावा करता है तो वो आपको केवल गुमराह कर रहा है। ठीक है, और साथियों वीडियो को लाइक करिएगा। साथियों काफ़ी मेहनत किया है, और साथियों आप अब सोच रहे होंगे कि हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, केवल आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो साथियों इलाहाबाद में जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो है साथियों ग्रुप है, ठीक है, ये आपका ग्रुप है। एक 10 छात्रों का अलग ग्रुप हमने बना रखा है और 8 छात्रों का हमारा अलग ग्रुप है। ये साथियों आपके जो है जूनियर 10 छात्र जो हैं जूनियर लेवल में आपके हैं, और ये प्राइमरी लेवल के हैं। ठीक है, तो इन सभी के साथ मैं आपका जुड़ा हुआ हूं, और सभी ने जो है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 रुपया एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन का लग रहा है। ठीक है, तो 2-2 हज़ार रुपया प्रति छात्र ने 1-1 हज़ार रुपया मिला जुला के आपके यहाँ पर जो है पैसा इकट्ठा करके हमने ऑब्जेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका देखिए कुछ प्रश्न आपके प्राइमरी लेवल के हैं। देखिए कि जैसे आपका साथियों है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है ऑब्जेक्शन हमने कर दिया है। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन गणित का है, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण, ठीक है, के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर रामानुजम और आर्यभट्ट को प्राथमिकता हमने दिया था, लेकिन आयोग ने बराहमिहिर को भी मान लिया है। ठीक है, इन आर्यभट्ट को छोड़ दिया, रामानुजन और बराहमिहिर को माना है। तो इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, और ये आपका अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी प्रारंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्त कर लिया। तो इसका उत्तर आपका साथियों क्या होगा? इसका उत्तर साथियों आपका होगा जो आयोग ने माना है वही सही उत्तर है। ठीक है, 31 वर्ष 2 मास 19 दिन 19 दिन आपका उत्तर रहेगा, 18 दिन नहीं, क्योंकि हमने क्या किया कि जैसे ही डेट ऑफ बर्थ घटा के निकाला जाता है वैसे हमने इसको घटा कर निकाला था। तो यहाँ पर सौम्या ने जिस दिन से नौकरी आरंभ किया 13 तारीख को, तो ये डेट भी कम हो जाता था, लेकिन हमको 13 तारीख को जोड़ना है क्योंकि उसने 13 से ही नौकरी प्रारंभ किया था। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ठीक है, अन्यथा आपके पैसे डूब जाएंगे। इसी प्रकार साथियों आपका जो है ये देखिए, अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, ये कथन है, अभिकथन है, और कारण दिया है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर अभिकथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा, ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, इसका मतलब है कि ये दोनों भारतीय ही थे और यहीं पर रहते थे, यहाँ से दूसरे देशों की यात्रा की, जबकि ऐसा नहीं है, ये विदेशी थे और ये भारत खुद आए थे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पर नहीं करना है, ना तो हमने किया है, अन्यथा आपका 1000 रुपया डूब जाएगा। इसी प्रकार आपका जूनियर के भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये जो है यहाँ पर इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है आयोग ने चर्चा को, पहले को जो है चर्चा को नहीं माना है आंसर, यानी कि यहाँ पर बी, सी और डी को माना है, जो कि सही है, क्योंकि चर्चा मतलब आपस में बातचीत करना, तो इससे बच्चे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। इससे अच्छा ऑप्शन आपका बी, सी, डी है, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ठीक है, मैं पहले ही ये बता दे रहा हूँ आपका। और एक पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, 1% प्रॉपर्टी, 84% मेटल, 15% कोल्ड, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ठीक है, ये इसमें 0.5 का अंतर है, लेकिन वो आपका सीबीएसई नहीं मानेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे प्रश्न और हैं 3-4, लेकिन अब आपको साथियों मैं आपको जो है जूनियर का बता देता हूँ। देखिए साथियों, जूनियर में आपका जो है पहला प्रश्न हमने जिस पर ऑब्जेक्शन किया है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो आयोग ने ऑप्शन माना है उसमें ऑप्शन बी को भी शामिल कर लिया है। ऑप्शन बी में जिसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि भेद करना, अलगाव करना, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो जहाँ पर सीबीएसई ने इसको भी आंसर में शामिल कर लिया है, तो इस पर हमने ऑब्जेक्शन कर दिया है। साथ में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों या फूलों में होता है, इस वाले प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन हमने किया है, विद प्रूफ किया है, एनसीईआरटी के साथ किया है। ठीक है, और साथ में
कक्षा आपका जो है 7 का एक शिक्षक पादपों एवं जीव जंतुओं के अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये सभी आपके जूनियर के प्रश्न थे और प्राइमरी के हमने कुछ उदाहरण दे दिए। तो साथियों इन सभी प्रश्नों पर जो है ऑब्जेक्शन हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको साथियों सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2 से 3 नंबर रुक रहा है तो ही आप जो है वेट करिए, इंतजार करिए, अन्यथा ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन के प्रूफ मिल रहे हैं सटीकता से, ठीक है। बाकी हमारे पास जितना था हमने उतना कर दिया है। बाकी आपको अगर ज़्यादा नंबर आपके, ठीक है, 4 से 5 नंबर या उससे ज़्यादा कम हो रहे हैं तो आप जो है दिसंबर की तैयारी में लग जाइए, अन्यथा आप जो है अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर टेट सीटेट सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी और न्यूज़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।